बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को घुमाने का असर, उसमें से हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेंटर ऑफ मास पर बेस है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे और इसके बाद एक दो एग्जांपल्स की मदद से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है वेयर अप्लाइड फोर्स causes the system moves without any rotation। सेंटर ऑफ मास किसी जिस्म का वो पॉइंट है जहां पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो सिस्टम बगैर घूमे हरकत करता है। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर applied force causes the system to move without any rotation। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं तो सिस्टम घूमे बगैर हरकत करना शुरू कर देता है। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर की है। इस एग्जांपल में हमने दो मासेस लिए हैं, एक रॉड के जरिए से अटैच कर दिया है। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, वन इज बी एंड अदर इज ए। दीज टू आर कनेक्टेड विद द रॉड विच इज़ वेटलेस। हमने एक वेटलेस रॉड के ज़रिए से इन दोनों को मुंसलिक किया हुआ है। अब इस बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है। इस पॉइंट ओ पर अगर हम फोर्स लगाएं अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये बॉडी पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ मुंसलिक जो है, ये बॉल्स भी और ये रॉड भी, सारा का सारा सिस्टम ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये पॉइंट, ये इस बॉडी का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसके राइट साइड पर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, से हमने एक्स पॉइंट लिया, अगर हम इस एक्स पॉइंट पर फोर्स लगाएं तो क्या ये बॉडी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये पूरी की पूरी मूव करेगी या ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगी? तो इसका जवाब है ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमने सेंटर पर फोर्स नहीं लगाई, थोड़ा सा डिस्टेंस पर लगाई है और ये फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये फासला बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ये साइड जो है ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ये यहीं पर रहेगी और ये रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं, ये पॉइंट कोई वाई पॉइंट है तो ये वाई पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये हैवी बॉडी यहीं पर रहेगी, ये मूव करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो इसमें सिर्फ ओ ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये पूरी की पूरी बॉडी मूव करना शुरू कर देगी विदाउट एनी रोटेशन। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है आपसे, जिसमें हमने एक बड़ी बॉडी ली हुई है, एक छोटी। इसमें एक मास हमने ऐड किया है जो बड़ा मास है और यहाँ पर स्मॉल मास है। इनके दरमियान हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ और ये पॉइंट हमारे पास ए है, सॉरी इस पॉइंट को हम कह रहे हैं एक्स पॉइंट है। क्या ये एक्स इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हैं एक हैवी बॉडी है, एक जिसका वेट कम है, तो हैवी बॉडी यहीं पर है कि अगर हम फोर्स लगाएं तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं तब भी ये मूव करना शुरू कर देगी, ये कोई और पॉइंट है। लेकिन अगर हम ये वाले डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे यहाँ पर फोर्स लगाएं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट पर फोर्स लगाएं, हाँ ये हो सकता है कि ये पूरी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर फोर्स लगाया क्योंकि ये हैवी बॉडी है। इसी तरह इस पॉइंट के लिहाज से अगर देखें, इस बॉडी के लिहाज से देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल यहीं पर बनेगा।
इसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल यहीं पर बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं, यहाँ पर फोर्स लगाएं, यहाँ पर फोर्स लगाएं तो ये घूम जाएगी, यहाँ पर फोर्स लगाएं तब ये घूम जाएगी। हो सकता है इसकी रोटेशन स्लो हो, या हो सकता है फोर्स की वैल्यू हम स्लो करें, लेकिन रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये ओ पॉइंट इस पूरे सिस्टम का, इसका भी ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ मास, तो इससे साबित हुआ सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो सिस्टम बगैर घूमे हरकत करना शुरू कर देता है। और ये तारीफ के अलावा ये आप एग्जाम्पल जो है इसको डिस्कस करेंगे थ्योरी में। अगर आपने ये एग्जाम्पल थ्योरी के अंदर डिस्कस नहीं की तो आपका लॉन्ग ये नहीं बन पाएगा। तो इसको आपने पूरा तैयार करना है, लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है। सेंटर ऑफ मास हमने डिस्कस कर लिया है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी जिस्म का वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं तो सिस्टम बगैर घूमे हरकत करता है। हमने एग्जाम्पल भी की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है, इसको हम डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज सच अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है वेयर ऑल द वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जिस्म का वो पॉइंट है जहां पर उस बॉडी का तमाम वजन अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, जैसे यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया कि हमारे पास इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसमें ये जो सर्कल हैं ये पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं कि इसमें बेशुमार पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। और हमें पता है कि ज़मीन जो है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर अमल कर रही होगी। तो इन तमाम पार्टिकल्स जो इस रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद हैं इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, और ये हमें पता है ये ज़मीन इनको अपनी तरफ खींच रही होगी तो इनकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, अमूदन नीचे की तरफ अमल कर रही होगी। इसीलिए इन फोर्सेस को जाहिर करने के लिए मैं डाउनवर्ड एरोहेड बना रहा हूँ ताकि ये फोर्सेस नीचे की तरफ अमल कर रही हैं। इन तमाम पार्टिकल की फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो नीचे की तरफ लग रही हैं। और आप एक बात और भी देख लें कि ये सारी फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर हम इन तमाम पैरेलल फोर्सेस को जमा कर दें तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स हासिल होती है जो इन तमाम की रिप्रेजेंटेटर है, जो इन तमाम फोर्सेस को जाहिर कर रही होगी। और वो किस पॉइंट पर अमल करती है? वो बिल्कुल सेंटर पर अमल करती है, और इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं जी। और ये जी जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पर इस पूरी रिजिड बॉडी का वेट नीचे की तरफ अमल करता हुआ महसूस हो रहा होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
वो पॉइंट है जहां पर हमने तमाम फोर्सेस जो इन पार्टिकल्स के ऊपर लग रही हैं उनको एक सिंगल फोर्स के साथ जाहिर किया हुआ है, और ये सिंगल फोर्स इन तमाम स्मॉल फोर्सेस की एक रिजल्टेंट फोर्स है जो किस पॉइंट पर लग रही है, पॉइंट जी पर, और ये पॉइंट जी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, और फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें आपने लिखनी है जो मैंने आपको बताई है रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग। ये रिजिड बॉडी कंसीडर करनी है। लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी विच इज़ कंपोज्ड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं और वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और हर पार्टिकल का जो वज़न है वो अमूदन नीचे की तरफ अमल कर रहा है क्योंकि ज़मीन कॉन्टिन्यूसली उसको खींच रही है अपनी तरफ, और वो क्या है, वो वज़न जो है वो एक फोर्स होती है। और ये तमाम पार्टिकल्स की जो फोर्सेस हैं ये पैरेलल होती हैं, और इन पैरेलल फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स से जाहिर करेंगे, और वो फोर्स जिस जगह पर अमल कर रही है वो पॉइंट जिस पर ये फोर्स सिंगल फोर्स अमल कर रही है वो पॉइंट जी है, और ये जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप ये देखा करें, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद उस टॉपिक को आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले डिफाइन लिखें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। एक्सप्लेनेशन में आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद उसी को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा।